आज जो हम टॉपिक लिया है हम लोगों ने आर्ट की क्लास में वो है क्या है बोर्ड पे आपको दिख भी रहा है। हैचिंग क्या है? वैसे तो देखो सीधी वर्टिकल लाइन, आड़ी लाइन, तिरछी लाइन ये, और हमने हैचिंग को किस तरह से यूज किया यहाँ पर पहले हैचिंग की प्रैक्टिस की है। हैचिंग यहाँ पर हमने नजदीक ये दिखना चाहिए। ये यहाँ पर हमने जैसे हैचिंग में क्या किया, ये वर्टिकल लाइन ली, इनमें पहले शुरू में गैप ज्यादा रखा और इनको धीरे धीरे गैप हमने कम किया है। यहाँ पे जाते बिल्कुल कम हो गया। सेम इसका उल्टा हमने यहाँ पर किया है, यहाँ गैप पास है यानी कम है इनमें गैप, और धीरे धीरे इन लाइंस में गैप हमने बढ़ा दिया। इनको हमने फिर यहाँ लो, अब इसको इसी को देखो, हम नजदीक आओ, इसको देखो। यहाँ पर हमने ये चीज ली है कि यहाँ गैप कम रखा और बीच में हमने गैप बढ़ा दिया और वापस इनमें हमने गैप कम कर दिया। यहाँ इनको हमने पेड़ के ट्रंक में कैसे यूज किया है ये देखोगे। हैचिंग को ही हमने यहाँ पर पहले गैप कम रखा, बीच में हमने गैप बढ़ा दिया और लास्ट में वापस साइड में इनके गैप कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, पेड़ की क्या नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, पेड़ की क्या नजर आ रही है, गोलाई। पेड़ की हमें गोलाई नजर आ रही है। तो एक तो हमने समझा कि एक तो पेड़ को आप इस तरह से बना सकते हो, जब पेड़ बनाते हो तो इसमें ये टेक्सचर है, ये क्या बोलते हैं, टेक्सचर। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, टेक्सचर। अब पेड़ पे टेक्सचर अलग अलग तरह के होते हैं। अब किसी भी पेड़ को देखना, सभी पेड़ पे टेक्सचर अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो टेक्सचर है हम दूर से सिर्फ देख पा रहे हैं। जब आप जाओगे पेड़ के नजदीक और उनके पेड़ के आप हाथ लगा के फील करोगे तो आपको वो फील होगा कि खुरदरा है। और यहाँ पर हमने दूर से दिखाया कि ये खुरदरा कैसे दिखता है। एक तो हमने ये दिखाया, एक तो हमने ये दिखाया पेड़ पे, ठीक है। उसी पेड़ पे हमने यानी कोई अगला कोई दूसरा कोई पेड़ होगा तो उस पे आपको टेक्सचर ऐसे भी नजर आ सकता है, इस तरह, और आपको कुछ ऐसे भी नजर आ सकता है। और ये भी आपको देखो पेड़ पे टेक्सचर इस तरह के नजर भी आ सकते हैं। और जब आप इन पे शेडिंग करोगे तो शेडिंग का फॉर्मूला भी यही है कि आप साइड में है ना ज्यादा रखोगे, बीच में कम रखोगे और साइड में वापस डार्क कर दोगे। उसमें आपको एक चीज और ध्यान ऐड कर देनी है कि लाइट इधर से आ रही है, लाइट किस तरफ से बढ़ रही है। अगर लाइट आपको पेड़ की बात कर रहा हूँ, अगर जैसे अगर पेड़ पे लाइट इस तरफ से आ रही है तो क्या करना है, इधर से आपको ये थोड़ा कम कर देना है, यहाँ डार्क नहीं करना। फिर आपको डार्क भी इधर ज्यादा करना है, इधर ज्यादा करना है डार्क, और धीरे धीरे इधर आओगे तो उसको लाइट कर देना है। फिर ऐसे ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इधर आप कम लाइन करोगे या करोगे नहीं, यहाँ आप इनमें गैप बढ़ाते रहोगे, कम करते रहोगे और इधर डार्क कर दोगे। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि पेड़ पर या ऑब्जेक्ट पर लाइट किधर से आ रही है और शेडो किस तरफ है। तो उसके लिए आपको फिर ये चीज ध्यान रखनी है। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट अगर इधर से आ गई तो ये वाला पूरा शेडिंग या जो हमने ये हैचिंग यूज किया है ये आप उन पे यूज कर सकते हो। इधर यानी गैप ज्यादा, धीरे धीरे शेडो की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह की शेडिंग आपको लगानी है। अगर लाइट इधर से आ रही है तो आपको इधर गैप ज्यादा रखना है और इधर गैप कम कर देना है। ठीक है, आया समझ में? तो सभी बच्चे ड्राइंग बुक लाएंगे और उसमें ये चीज बनी हुई होनी चाहिए सबके।